नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका जैना स्टोरीज में। आज की कहानी का शीर्षक है वापसी। सरला चारपाई पर पड़ी देखती रही। राजन सिगरेट पर सिगरेट फूंकता रहा। ये उसमें उठती बेचैनी की निशानी थी। आज फिर थक गई थी सरला। दफ्तर में जिस दिन भी अधिक काम होता उसका कचूम्बर निकल जाता था। थकावट की हालत में उसे बोलने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती थी। थककर तो वह आई थी। राजन दिन भर घर में पड़ा रहा था। उसी को चाहिए था कोई बात करता। बच्चे भी स्कूल से नहीं आए थे। उनके आने के बाद कोई खास बात हो नहीं पाती थी। पर राजन कुछ नहीं बोला। उसने नई सिगरेट सुलगाई और चला गया। सरला के मन में क्रोध का भाव भभक उठा। जी में आया कि उसे फटकार दे। इतनी सिगरेट क्यों पीता है वह? पर दूसरे ही क्षण ये विचार मन से निकाल दिया। वह उससे सिगरेट के विषय में कुछ कहेगी तो उत्तर में राजन कोई कड़ी बात कह देगा। झगड़ा बढ़ेगा और वह उठकर घर से चल देगा। फिर जाने रात को कब आए। ना दवाई खाएगा ना इंजेक्शन लगवाएगा। बाहर गया तो शराब भी पी कर आ सकता है। फिर कहीं तबीयत बिगड़ गई तो? इससे तो अच्छा है कि वह चुप ही रहे। सिगरेट पी रहा है तो पीने दे। डॉक्टर ने कहा था उसे इमोशनली डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। क्यों, तबीयत कैसी है? सरला ने पूछ ही लिया। मेरी तबीयत को क्या हुआ है? राजन गुर्रा कर उठ खड़ा हुआ, जैसे सरला के शब्दों की प्रतीक्षा में रहा हो। उसने सिगरेट फेंक कर पैरों से कुचल दी। तुम बीमारों की तरह मेरा हालचाल क्यों पूछती रहती हो? तुम्हें कितनी बार कहा है कि मैं बीमार नहीं हूं? सरला चुपचाप पड़ी उसे देखती रही। कुछ बोली नहीं। जानती थी थकी हुई ऑफिस से लौटी है। बोली तो कोई कड़ी बात कह देगा। फिर व्यर्थ ही बात बढ़ेगी। राजन खड़ा उसे देखता रहा और फिर वापस जाकर चुपचाप चारपाई पर पड़ा रहा। इतने में ही जैसे थक गया था। ऐसे हाँफ रहा था जैसे कोई ऊंची चढ़ाई चढ़ने के बाद सुस्ता रहा हो। उसके क्रोध का उबाल धीरे धीरे बैठता जा रहा था। सरला के मन ही मन बहुत कुछ घटे जा रहा था। उसके जी में आया कि कहे, यदि बीमार नहीं हो तो मुर्दों की तरह घर में क्यों पड़े रहते हो? जाओ बाहर की दुनिया में, मर्दों की तरह काम करो। बीमार पति का बोझ तो मैं फिर भी उठा सकती हूँ, पर स्वस्थ पुरुष दिन भर घर में पड़ा रहे और मैं अपने लिए अपने बच्चों के लिए भी कमाऊं और तुम्हारा भड़ जैसा पेट भी भरूं, उस पर तुम्हारी रईसी के खर्चे जुटाऊं, ये मुझसे नहीं होगा। महीनों हो गए थे राजन को पड़े पड़े और दवाइयां खाते खाते। डॉक्टरों का ख्याल था कि वह पागलपन की सीमाओं को छूकर लौटा है, पर अब वह खतरे से बाहर था। तभी तो सरला भविष्य के आसरे जिंदगी को खींचे चली जा रही थी। वह उसी कदम था कि घर के चारों प्राणी अब तक जीवित थे, नहीं तो भूख से मर गए होते। राजन के दौरों ने उनके नहीं तो प्राण ले लिए होते। जब कभी उस पर दौरा पड़ता तो वह किसी की हत्या करने के लिए तैयार हो उठता या फिर स्वयं ही जीने से इनकार कर देता। अभी कल ही की तो बात है, वह ढेर सारी दवाइयां चुपचाप निकल गया था। सरला एकदम डर गई थी। इतनी सारी गोलियां इकट्ठी खाकर वह कैसे बचेगा? और वह अस्पताल जाने से भी इनकार कर रहा था, पर वह उसे घसीट कर ले ही गई। गोलियां खाने के पश्चात वह कुछ शांत भी हो गया था। ये गोलियां डॉक्टर ने मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए दी थी, पर इतनी अधिक मात्रा में तो वे एकदम विष थी। सरला के बहुत जिद करने के बाद वो चुपचाप साथ चल पड़ा। डॉक्टर सरला की बात सुनकर हैरान रह गया था। इतनी सारी गोलियां खाकर कोई कैसे जीवित रह सकता है? आपने गोलियां क्यों खाई? मुझे कुछ नहीं होता डॉक्टर। और राजन निश्चिंत सा कोई गीत गुनगुनाता रहा। पर आपने खाई क्यों? क्योंकि मैं जीना नहीं चाहता। राजन बड़े निर्विकार भाव से बोला। आई हैव नो चार्म इन लाइफ। डॉक्टर ने कुछ नहीं कहा। नुस्खे में परिवर्तन भर कर दिया। एस्केजिन का डोज दुगना कर दिया और इंजेक्शन रोज कर दिए।
जब तक राजन को अंदर ले जाकर उसके पेट की गोलियों को उगलवाया जा रहा था, तब तक डॉक्टर सरला को समझा रहा था। इनमें जीवन को समाप्त करने की इच्छा हो गई है और उनके अंदर जीवन को जगाइए। जब तक भीतर से जीने की इच्छा नहीं उठेगी, दवाइयाँ कुछ नहीं कर सकती। आप उन्हें प्रेम दीजिए, उनके साथ केवल प्रेम और विश्वास की बात होनी चाहिए। ठीक तो है डॉक्टर, सरला बोली, पर आखिर मैं भी इंसान हूँ, कभी कभी खींच भी उठती हूँ, क्या करूँ? खींचने से काम नहीं चलेगा, डॉक्टर ने कहा, और जैसे ही इनमें बेचैनी उठे इंजेक्शन जरूर लगवाइए। घर आते हुए सरला को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपने आप को कोस रही थी। वह क्यों इतनी कठोर बनी थी अपने पति के प्रति? वह भी और सारी औरतों के समान दबकर झुककर क्यों नहीं रह सकती? बराबरी का दावा करते करते वो अपनी पति से ही हाथ धो बैठती। घर के झगड़ों के कारण राजन क्या हो गया था? कितनी मुश्किल से वह इस स्वस्थ अवस्था तक पहुंच पाया था, नहीं तो वह एकदम पागल हो चुका था। रात भर सरला राजन के सिर और पैरों की मालिश करती रही, मीठी मीठी बातें करती रही, अच्छा खाना खिलाया, दूध पिलाया, फल खिलाए। अपने हाथों से उसने उसको सिगरेट सुलगा के दी। और तब राजन अपनी जड़ता से जरा बाहर निकला था। सवेरे जब वह दफ्तर गई तो वह काफ़ी अच्छे मूड में था। उसने देखा राजन काफ़ी हाँफ चुका था। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें झलक आई थी। वह भी भीतर भीतर अपने आप से लड़ता रहा था, ऐसा ही दिख रहा था। सरला देखती रही, शायद वह अपनी बेचैनी से लड़ रहा था। राजन चारपाई से उठा, सरला के पास आकर खड़ा हो गया। सरला, मैं फिर बेचैन हो रहा हूँ, कहीं कुछ करना बैठूं, तुम मुझे इंजेक्शन लगवा दो। सरला का मन प्यार से भर गया। बेचारा कितना संभालता है अपने आप को, पर बीमारी का क्या करे। इंजेक्शन लगने के बाद राजन एकदम शांत हो गया। जब घर आया तो उसे नींद आ रही थी। इंजेक्शन लगवा लेता था, 12-14 घंटे शांति से बीत जाते थे। राजन में यह परिवर्तन बहुत शुभ लग रहा था सरला को। आज तक वह दवाइयाँ खाने से इनकार करता रहा, क्योंकि वह ठीक नहीं होना चाहता था। जब उसे कोई इच्छा नहीं थी तो वह ठीक होने की कामना ही क्यों करता। पूरे दिन रात खाना खाकर राजन जिद पकड़ बैठा कि वह रात के शो में पिक्चर देखने जाएगा। इस तरह के दौरे उसे पहले भी पड़ते थे। सरला जानती थी इस समय बाहर जाने के लिए बहुत खतरा है। रात को बाहर जाकर, खासकर पिक्चर देखकर, उसका मन घर लौटने को नहीं होता था। ऐसे अवसर पर वह बाहर भटक जाता था और शराब पीकर जब वह घर लौटता तो उसकी तबीयत और भी बिगड़ जाती। दौरे बढ़ जाते और डॉक्टरों के चक्कर और दवाइयों के डोज में भी बहुत पैसे बर्बाद हो जाते। पर राजन अड़ गया था, वह रोकती कैसे। कल चलेंगे पिक्चर, सरला ने उसे बहलाने की कोशिश की। इस समय गए तो तुम्हारी नींद खराब होगी और तबीयत बिगड़ जाएगी। राजन का मुख विकृत हो गया। जब कुछ कहता हूँ तो बहाने बनाने लगती हो, फिर क्यों कहती हो कि जियो? जीवित रहकर क्या करना है यदि कोई इच्छा पूरी ना हो तो? सरला एकदम नर्म पड़ गई। ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं तो यूं ही कह रही थी कि कहीं तुम्हारी नींद खराब ना हो। मेरा भी तो मन करता है, कई दिनों से हम बाहर पिक्चर देखने नहीं गए। राजन खुश हो गया। सरला न केवल उसे रोक नहीं पा रही थी, स्वयं उसके साथ चल रही थी। उसे स्वयं पर शर्म आने लगी। वह क्यों इतना समझता है कि सरला उसकी बात नहीं मानेगी। सरला ने सोचा वह साथ जाएगी तो पिक्चर के बाद राजन को घर वापस ले ही आएगी। पिक्चर में उतनी बुराई नहीं थी, ज़्यादा खतरा तो शराब से ही था। खाना खाकर दोनों निकले। टहलते टहलते कनॉट प्लेस आ गए। कनॉट प्लेस खाली पड़ा था। 7 बजे ही दुकानें बंद हो गई थी।
अब या तो रेस्टोरेंट खुले थे या पिक्चर हॉल, कहीं कहीं इक्का दुक्का पान वाले बैठे थे। दोनों ने एक एक कोका कोला पिया और ऑडियंस की ओर बढ़ गए। सरला, राजन रुक गया। यदि हम घर लौट चलें तो कैसा रहे? सरला समझ नहीं पाई कि राजन चाहता क्या है। दिन भर घर में पड़े रहने से तबीयत जरा घबरा गई थी, इसलिए जिद कर बैठा। राजन उसे समझा रहा था, बाहर खुले में जरा घूमने से मन संभल गया है। तुम ठीक कह रही थी कि व्यर्थ ही नींद खराब होगी। राजन में जीवन के चिन्हों के साथ जीवन जीने की इच्छा जागने लगी थी। डॉक्टर ने कह दिया था कि दवाइयों से जो काम हो सकता था वह हो चुका है। शेष काम अब सरला का है। वह चाहे तो उसे फिर से सामान्य व्यक्ति बना सकती है। सरला जी, अब आप चाहें तो उनसे अपने पैरों पर खड़ा होने का आग्रह भी कर सकती हैं। इससे उनमें आत्मविश्वास जागेगा, जो जीवन के चिन्ह है, ऐसा डॉक्टर ने कहा था। सरला ने स्वयं भी देखा था कि राजन अब स्वयं छोटे छोटे काम करने लगा था। उसे अपने हाथों से काम करके खुशी होती थी। राजन अब अपने दफ्तर जाने लगा तो सरला संतुष्ट हो गई। अब वह ठीक हो गया था। जब काम से भागता था तभी जीवन से भागता था। अब उसके मन में जीने की नियति स्वीकार हो गई थी। बीमारी के दिनों में राजन पर बहुत खर्च हो गया था। सरला ने उसकी प्रत्येक इच्छा पूरी की थी, इसलिए उसे काफी खुला खर्च करने की आदत पड़ गई थी। अब भी वह उसी प्रकार खर्च करता जा रहा था। तब जो खर्च हुआ था वह सरला ने मजबूर होकर किया था। अब वह बात नहीं थी बिल्कुल भी। तो अपनी आय का अधिकांश भाग राजन अपने ऊपर ही खर्च क्यों कर रहा है? वह यह क्यों नहीं समझता कि सरला और बच्चे दोनों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना भी उसी का काम है। सरला आज फिर दफ्तर से बहुत थककर लौटी थी। आते ही चारपाई पर पड़ गई। उसे लगा घंटे भर से पहले वह अपने स्थान से नहीं हिल सकेगी। वह आंखें बंद किए पड़ी रही। तभी राजन दफ्तर से लौटा। बूट उतारकर उसने एक और फेंक दिए। बूम मारती जुराबें भी उछाल दी। एक कुर्सी पर स्वयं बैठा, दूसरी कुर्सी पर पैर अड़ा लिए। उसने जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाई। सरला, भाई एक गिलास पानी तो देना प्लीज़। आप ही ले लो ना। सरला अपनी जगह से नहीं उठी। मैं बहुत थक गया हूँ, राजन बोला। मैं भी दफ्तर से लौटी हूँ। सरला की आवाज़ में ज़रा कठोरता थी। चारपाई नहीं तोड़ रही हूँ। पहले तो तुम मुझे सब कुछ चारपाई पर ही जुटा देती थी, राजन ने हंसकर बोला। अब क्या सारा प्यार खत्म हो गया है? तब तुम बीमार थे, सरला बोली। भाई यदि बीमार रहकर ही आराम मिल सकता है तो फिर बीमार हो जाएं क्या हम? सरला भीतर ही भीतर कहीं सिहर उठी। भगवान न करे, यदि राजन कहीं फिर बीमार हो गया तो वह पागलपन की सीमाओं को पार कर जाएगा। अब सरला में उसे लौटा लाने का दम नहीं था। वह उठी और जल्दी से पानी ले आई। साथ ही चूल्हे पर चाय का पानी भी चढ़ा दिया। जानती थी राजन अब चाय भी मांगेगा। राजन को वेतन मिला तो वो अपने लिए कुछ चीज़ें खरीद लाया। सर्दियाँ आ रही थी, सोचा गर्म कपड़े ही ले लूँ। घर आकर उसने सरला को सूट का कपड़ा दिखाया। सरला कुछ नहीं बोली। वह फटी आंखों से राजन को देखती रही। नहीं पसंद आया तुमको? राजन अपनी बात कह गया। भाई इससे महंगा हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे, फिर कुछ और चीज़ें भी तो लानी थी। वो अपने लिए एक सुंदर सा पाइप, तंबाकू के 2-3 डब्बे, ब्लेड, आइसकूल और बहुत सी चीज़ें लाया था। जब सरला ने किसी चीज़ पर कोई टिप्पणी नहीं करी तो राजन झुंझला गया। तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? तुमने बोलने लायक रखा ही कहाँ? सरला बोली। क्यों, क्या हो गया? तुम गर्म सूट पहनकर मज़े से पाइप में इंपोर्टेड तंबाकू पियो और मुझको और बच्चों को भट्टी में झोंक दो। तुम यह क्यों नहीं सोचते कि घर का खर्च कैसे चलेगा? सरला की आंखों में आंसू छलक आए थे। उसके मन में बहुत दिनों के बाद वे सारी शिकायतें उभर आई थी जो समय समय पर उससे राजन के प्रति रही थी। क्या लाभ हुआ उसे अपनी जान लड़ाकर राजन को फिर से जीवित करने का और
मौत के मुंह से लौटा लाने का। यदि घर का सारा बोझ उसे ही ढोना था तो राजन की बीमारी में इतना परेशान होने की ज़रूरत ही क्या थी। और राजन के मन में भी बहुत दिनों के बाद वैसी ही बेचैनी जागी थी जिसके कारण वह इंजेक्शन लिया करता था। स्वस्थ होकर यदि जीवन कठोर हो जाता है तो उसे बीमार ही रहना चाहिए था। यदि सरला उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती तो उसका इलाज कराने की ज़रूरत ही क्या थी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।